सभी को नमस्कार। संस्कृत सुकौशलम चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे आभ्यंतर यत्न, बाह्य यत्न, यत्न विवेक के अंदर। इससे पहले वाले क्लास में हमने आभ्यंतर यत्न देखे थे। आभ्यंतर यत्नों के जो 5 भाग थे उनको हमने विस्तार से पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं बाह्य यत्न। तो देखिए, बाह्य यत्न किसे कहते हैं, तो उसका हम थोड़ा अर्थ लिख सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण के बाद जो आंतरिक प्रयास किया जाता है वह बाह्य यत्न कहलाता है। उससे पहले हमने आभ्यंतर यत्न में देखा था कि वर्णों के उच्चारण से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाए वो क्या कहलाएगा, आभ्यंतर यत्न, तथा वर्णों के उच्चारण करने के बाद जो आंतरिक प्रयास किया जाए वो क्या कहलाएगा, बाह्य यत्न कहलाता है। तो इस प्रयास के बारे में, उच्चारण के प्रयास के बारे में हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि इन आंतरिक और बाह्य प्रयासों को, जो आंतरिक प्रयास है वर्णों के उच्चारण करने से पहले और वर्णों के उच्चारण करने के बाद, इन दोनों प्रयासों को सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकते। ये प्राचीन योगी ऋषि मुनि जो थे वही इनका अनुभव कर सकते थे। सामान्य व्यक्ति की बस की बात इसमें नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो बाह्य यत्न है वो वर्णों के उच्चारण के बाद जो आंतरिक प्रयास किया जाता है वह ही बाह्य यत्न है। तो बाह्य यत्न जो है उनको कुल 11 भागों में विभाजित किया गया है। तो लिख सकते हैं बाह्य यत्न को 11 भागों में विभाजित किया गया है। बाह्य यत्नों को 11 भागों में विभाजित किया गया है। इससे पहले हमने देखा था आभ्यंतर यत्नों को 5 भागों में विभाजित किया गया था। अब वो जो 11 भाग है वो कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। तो उन 11 भागों का हम विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो 11 भाग कौन से हैं बाह्य यत्नों में, तो उनको हम देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट लिख देते हैं। विवार, श्वास, अगोस्य, संवार, नाद, घोष। अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। बाह्य यत्नों को 11 भागों में विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन से 11 भाग है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। विवार, श्वास, अगोस्य, संवार, नाद, घोष्य, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जिस प्रकार से आभ्यंतर यत्नों को 5 भागों में विभाजित किया गया था और उनके अंदर कौन कौन से वर्णों का ग्रहण किया गया है, उसी प्रकार से बाह्य यत्नों के अंदर भी वर्णों को, इन जो विवार, श्वास, अघोष आदि है, इनके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं तो उनकी गणना की गई है। तो हम देखते हैं कि ये जो विवार, श्वास और अघोष है, इन तीनों में, और संवार, नाद, घोष, इन तीनों में जो वर्णों का ग्रहण किया गया है उनका हम लेखन कार्य कर रहे हैं। तो विवार, श्वास, अघोष में जो वर्ग है, तो वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर अपन लिख सकते हैं। वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, वर्गों का पहला, दूसरा। अब देखिए वर्ग क्या है। वर्गों को हम समझेंगे कि हम पहले कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि जो कुचु टू तू पू था, कु चु टू तू और पू, 5 ही वर्ग व्यंजन के अंदर हम देखेंगे, वर्णमाला में हम देखेंगे तो 5 ही क्या है,
कुचु टु तुपु वर्ग है। ये 5 वर्ग है और पांचों वर्गों के अंदर प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्णों का ग्रहण किया गया है। जैसे कि कु है तो कु जो है इसमें क वर्ग में ख ख ग ग ng, च वर्ग में छ छ छ छ ये, ट में ठ ठ ड ड न, थ थ ध ध ध फ फ ब ब म। इन प्रकार से प्रत्येक इसके अंदर वर्णों का ग्रहण किया गया है। तो वर्गों का पहला दूसरा अक्षर, जो वर्ग कौन से हुए, ये कुचु टु तुपु, ये पांचों के पांचों वर्ग हुए और इन पांचों वर्गों का पहला और दूसरा अक्षरों का विवार और श्वास और अघोष के अंदर ग्रहण किया जाता है। जैसे कि क वर्ग पहला दूसरा कौन सा हुआ, क वर्ग का ख और ख, च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट और ठ, त वर्ग का थ और थ, और जो प वर्ग है उसका है प और ठ। तो वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण विवार श्वास अघोष के अंदर ग्रहण किया गया है। उसके अलावा कौन सी जो है स, स और स, इन वर्णों का इसके अंदर ग्रहण किया जाएगा। और जो है जीवा मूल्य जो वर्ण है, जीवा मूल्य वर्णों को हमने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अर्ध विसर्ग कैसे पूर्व और अर्ध विसर्ग ख से पूर्व जो अक्षर है वो जीवा मूल्य कहलाते हैं। तो जीवा मूल्य वर्णों का भी विवार श्वास और अघोष के अंदर ग्रहण किया जाता है। उसके अलावा हमने देखा उपध्मानीय जो वर्ण है उनका भी इसके अंदर ग्रहण किया जाएगा। उपध्मानीय वर्ण भी प और फ से पूर्व जो अर्ध विसर्ग है वो उपध्मानीय कहलाएगा। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जो है विसर्ग है उसका भी, विसर्ग का भी इसके अंदर ग्रहण किया जाता है। और विसर्ग को हम ऐसे अभिव्यक्त करते हैं तो विसर्ग का भी इन वर्णों के अंदर ग्रहण किया जाएगा। और विसर्ग हमेशा देखिए प्रत्येक स्वर के बाद में जो वर्ण लग करके द्योतित होता है। तो देखिए स्वर, ये जैसे कि ये अ है, इसके बाद में ही हम विसर्ग या अ के बाद में ही हम अनुस्वार को लगा करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये व्यंजन के बाद में नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं जैसे कि क है और क है के बाद में हम विसर्ग लगाते हैं तो क के अंदर क और अ है और उसके बाद में विसर्ग है। तो विसर्ग को हम स्वरों के बाद में, अनुस्वारों को भी स्वर के बाद में हम द्योतित कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए वर्गों का पहला दूसरा स, जीवा मूल्य, उपध्मानीय और विसर्ग। और जो यम था पिछली कक्षाओं में हमने अयोग वाहाओं के अंदर यमों को पढ़ चुके हैं। तो यम जो है उसमें यम वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर का भी इस विवार श्वास अघोष नाम के बाह्य यत्न में ग्रहण किया जाता है। तो देखिए कैसे कि यम वर्गों का कैसे तो हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, आप लोगों को पता हो तो प्लिकनी शब्द था। प्लिकनी में क है, क वर्ग में जो पहला अक्षर है क, तो इसमें एक क के बाद दो क है, क और उसके बाद में पंचम अक्षर है। तो पंचम अक्षर से जस्ट पहले वाला अक्षर क्या कहलाएगा, यम कहलाता है। और तो ये जो यम है तो ये वर्गों का पहला हो गया। और उसके बाद में हमने देखा था चकन्नतु एक शब्द था, उसके अंदर भी हमने देखा था कि ये जो ख के जस्ट बाद में पंचम अक्षर न है तो द्वितीय ख क्या हुआ, द्वितीय ख जो है वो यम हुआ। तो इस प्रकार से ये क और ये ख, तो वर्गों का पहला और दूसरा, यम वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो भी क्या कहलाएगा, वो विवार श्वास और अघोष के अंदर उनकी गणना की जाती है। तो इसके आगे हम देख सकते हैं कि विवार श्वास अघोष, इसके बाद में क्या होगा, विवार श्वास अघोष के बाद में हमने देखा था कि संवार नाद और घोष, संवार नाद और जो घोष है इनका ग्रहण किया जाता है। संवार नाद और जो घोष, जो बाह्य यत्न है, इनके अंदर कौन कौन से वर्णों का ग्रहण कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर जब हमने इनमें ग्रहण कर लिया तो कौन कौन से अक्षर बचे, वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्गों का तीसरा, चौथा और जो पंचम वर्ण है तथा है ये व र ल, है ये व र ल,
का इनके अंदर ग्रहण किया जाता है तथा साथ ही अनुस्वार का भी इसके अंदर ग्रहण किया जाता है। और मैं बता चुका हूँ कि अनुस्वार को हम ऐसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो यम वर्ण है, यम जो वर्ग है, यम अक्षरों में जो वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण है उसका भी इसके अंदर ग्रहण किया जाता है। तीसरा और चौथा का उदाहरण हमने देखा था जब हमने अयोगवाह पढ़े थे तो यम वर्ण आए थे, तो उस समय हमने देखा था कि अग्नि ग तीसरा अक्षर है, न से पूर्व पंचम अक्षर से पूर्व है। तो ये क्या हुआ था, इसको हमने कहा था कि ये जो अग्नि के अंदर ग है तो ये ग क्या है, ये ग जो है वो तृतीय अक्षर है और ये क्या है, ये यम वर्ण है। उसी के साथ हमने देखा था कि घ्नन्ति एक शब्द था, उसमें हमने देखा था कि ऐसे थे, घ्नन्ति शब्द था, इसमें क्या था कि घ और चतुर्थ वर्ण है ना, घ और घ, उसके बाद में पंचम अक्षर न है, तो ये चतुर्थ अक्षर जो था वो इसके अंदर यम था। ऐसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि संबार नाद घोष के अंदर वर्गों का तीसरा और चौथा जो यम है वो ग्रहण किया जाता है। वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा है वरल अनुस्वार और यम वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण इसके अंदर ग्रहण किया जाता है। तो देखिए 6 बाह्य यत्न हुए, विवार, श्वास, अघोष तथा संबार नाद घोष। विवार, श्वास, अघोष में ये वर्ण ग्रहण किए जाएंगे और संबार नाद घोष में ये वर्ण ग्रहण किए जाएंगे। उनके अलावा हम और देख सकते हैं कि जो अल्प प्राण था, अल्प प्राण, 7वां अल्प प्राण, 7वां जो बाह्य यत्न है वो है अल्प प्राण। अल्प प्राण से ही द्योतित हो रहा है कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने से पहले हमें कम प्राण वायु का सहारा लेना पड़े वो क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। जैसे कि हम क वर्ग का उदाहरण लेकर के देखते हैं कि क, ग और ग को बोलने में हमें ज़्यादा प्राण वायु का सहारा नहीं लेना पड़ा, जबकि जो घ और घ, जो ख और घ, देखिए अल्पप्राण में हमने कहा कि क, ग और घ, और एक हम बोले ख और घ, ऐसे बोलेंगे तो हमें ज़्यादा प्राण वायु का सहारा लेना पड़ेगा। तो जिनके अंदर कम प्राण वायु का सहारा लेना पड़े, तो जिनमें कम प्राण वायु का कम सहारा लेना पड़े तो वो क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। और जितने भी कुचु टू तुपु 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों के अंदर पहला, तृतीय और जो पंचम अक्षर है वो क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। हम लिख सकते हैं कि वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा यह वर्ण जो है वो क्या कहलाएंगे, वो अल्प प्राण कहलाएगा। अल्प प्राण कहलाता है जिसका उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम प्राण वायु का सहारा लेना हो, अल्प प्राण कहलाएंगे। तथा एक है महाप्राण। तो देखिए जो महाप्राण है, तो महाप्राण किनको कहेंगे, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में ज़्यादा प्राण वायु का सहारा लेना पड़े तो वो अक्षर क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। और वो अक्षर कौन कौन से हैं तो हम देख सकते हैं, वो अक्षर है वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श है। ये अक्षर है। जिस प्रकार से हम देखेंगे यह वह रह बोलेंगे तो हमें कम प्राण वायु का सहारा लेना होगा, तो हम इसको अल्प प्राण में द्योतित करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स श है तो हमें ज़्यादा प्राण वायु का सहारा लेना होता है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, महाप्राणों के अंदर गणना करते हैं। तो देखिए हम अब तक जो 11 बाह्य यत्न थे, उन 11 बाह्य यत्नों के अंदर हमने 8 बाह्य यत्न पढ़ चुके हैं। और ये 8 के 8 बाह्य यत्न जो है वो व्यंजनों से संबंधित है। इनके अंदर व्यंजनों की गणना की गई है। तो अब हम स्पष्ट कह सकते हैं कि प्रत्येक जो व्यंजन है उसके 4 कम से कम कितने बाह्य यत्न होंगे, 4 बाह्य यत्न होते हैं। तो देखिए कैसे कि जैसे कि कई है तो क का बाह्य यत्न बताइए, तो क का बाह्य यत्न क्या क्या है, तो हम देखेंगे क पहले वर्ग के अंदर आएगा, वर्गों का पहला अक्षर है। तो विवार, श्वास, अघोष 3 तो ये हुए, और एक कौन सा हुआ,
अल्प प्राण हुआ। एक वर्गों का पहला अक्षर भी तो ग्रहण किया जाता है, तो जो क है वो वर्गों का पहला अक्षर है। तो एक तो अल्प प्राण और 3 ये विवार श्वास अघोष। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण के कम से कम कितने बाह्य यत्न हुए, प्रत्येक अक्षर के कम से कम 4 बाह्य यत्न होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि हम कहें कि उदाहरण लेकर के देख लीजिए कि झ है झ, इसके बाह्य यत्न कौन कौन से हैं, तो पूछा जाए तो हमें सोचना होगा कि जो झ है वो छ छ झ झ झ जो है वो वर्गों का च वर्ग का चौथा अक्षर है। और चतुर्थ वर्ण की गणना संवार नाद और घोष के अंदर की गई है। ये देखिए चतुर्थ वर्ण, तो एक तो इनका बाह्य यत्न हुआ संवार नाद घोष, 3 तो ये हुए, और चौथे वर्ण की गणना महाप्राण में की गई है। तो इस प्रकार से संवार नाद घोष और महाप्राण झ के 4 बाह्य यत्न हुए। कौन कौन से? संवार नाद घोष और महाप्राण, ये 4 इसके बाह्य यत्न हुए। तो स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन के कम से कम कितने यत्न हुए बाह्य, वो हुए 4 हुए। और ध्यान दीजिए प्रत्येक जो वर्ण है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आभ्यंतर यत्न होते हैं। वर्णों की बात चल रही है, यहाँ हमने व्यंजनों की बात की थी, इधर प्रत्येक वर्ण क्या है कि हमने पढ़ा कि 33 तो क्या थे, 33 व्यंजन थे, हल थे, और 9 क्या थे, 9 स्वर थे। इस प्रकार से कुल कितने वर्ण थे? 42 वर्ण थे। तो 42 के 42 वर्णों का कोई एक ने एक जरूर आभ्यंतर यत्न होता है। जैसे कि कहे कि एक आभ्यंतर यत्न बताइए, तो एक आभ्यंतर यत्न आपको क्या बताना होगा? विवर्त बताना होगा। जैसे कि कहा जाए कि स है, स का जो आभ्यंतर यत्न है वो बताइए, तो स का आभ्यंतर यत्न आपको ईसद विवर्त, सिर्फ एक ही हुआ ना आभ्यंतर यत्न, प्रत्येक अक्षर का सिर्फ एक ही आभ्यंतर यत्न होता है, प्रत्येक वर्ण का सिर्फ एक ही आभ्यंतर यत्न होता है। जबकि प्रत्येक जो व्यंजन है उसके 4 बाह्य यत्न होते हैं, 3 तो ये और 1 अल्पप्राण और महाप्राण में से एक इनमें से हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जितने भी व्यंजन है उनके कितने बाह्य यत्न हुए, जितने भी व्यंजन है उनके कुल कितने यत्न हुए, तो हम कह सकते हैं कि कुल जितने भी यत्न है उनके कुल 5 यत्न होते हैं। जैसे कहिए कि बताइए कैसे, क है तो क के 4 तो बाह्य यत्न कौन कौन से हुए? विवार श्वास अघोष, और ये क्या हुआ? अल्प प्राण हुआ। और ये कि क्या हुआ, इधर से देखेंगे हम तो स्पष्ट हुआ। तो अगर पूछा जाए कि एक व्यंजन के कुल यत्न कितने होते, तो हमें बताना होगा कि एक व्यंजन के कुल 5 यत्न होते हैं। पूछा जाए एक व्यंजन के मतलब जैसे कि क है, इसका आभ्यंतर यत्न कौन सा है, तो बताना होगा क का आभ्यंतर यत्न स्पष्ट है। हमें पूछा जाए कि एक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं, तो हमें कहना होगा कि एक व्यंजन के कुल 4 बाह्य यत्न होते हैं, और इसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। उसके अलावा जो स्वर है आगे हम पढ़ेंगे 8 विवार श्वास अघोष, स्वार नाद घोष, अल्पप्राण और महाप्राण, 8 बाह्य यत्न हो गए। इनके जस्ट आगे अब 3 और बचे हैं बाह्य यत्न, वो है उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। जो उद्दात, अनुद्दात और स्वरित है ये स्वरों से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न होते हैं, तो हमें बताना होगा प्रत्येक स्वर के कुल 3 बाह्य यत्न होते हैं। और पूछा जाए प्रत्येक स्वर के कुल कितने आभ्यंतर यत्न होते हैं, तो प्रत्येक स्वर के कुल 1 आभ्यंतर यत्न होता है। और ऐसे पूछा जाए प्रत्येक स्वर के कुल कितने यत्न होते हैं, तो 1 तो हुआ आभ्यंतर यत्न और 3 हुए बाह्य यत्न, और इस प्रकार से कुल 4 जो है वो प्रत्येक स्वर के यत्न होते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं जो स्वर है वो आगे बाह्य यत्नों में उद्दात और अनुद्दात और स्वरित को हम विभाजित करके देखते हैं कौन कौन से उद्दात, अनुद्दात और स्वरित के अंदर किन किन स्वरों का ग्रहण किया गया है। स्वरों के जो भेद हैं इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उद्दात, अनुद्दात और स्वरित, ये 9वां हुआ, ये 10वां हुआ और ये 11वां हुआ।
तो देखिए उदात्त को, अनुदात्त को और स्वरित को हम इससे पहले वाली कलांशों में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से उसका विस्तृत अध्ययन किया था। उदात्त, अनुदात्त और जो स्वरित है इसको मैं सामान्यतः बता सकता हूँ। उदात्त का सूत्र है उच्चैर उदात्त है, इसकी वृत्ति है तालवादिषु सभाग्यसु स्थानेषु धर्वभाग्य उच्चार्यमाणो वर्णा उदात्त संज्ञा सात, अर्थात तालु आदि जो भाग है उनके ऊपर से जो इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उनकी उदात्त संज्ञा हो जाती है। सूत्र कौन सा था? सूत्र हमने पिछली कक्षाओं में देखा, उच्चैर उदात्त है सूत्र था, उच्चैर उदात्त है सूत्र है। और इसके लिए हमने बताया था कि प्रत्येक जो स्वर है इसके लिए कोई किसी भी चिन्ह का निशान का प्रयोग नहीं किया गया है और वैदिक शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। वैदिक संस्कृत में हम इसका उच्चारण देख सकते हैं। अनुदात्त के लिए हमने कहा था निचैर अनुदात्त है, हमने ऐसा पढ़ा था निचैर अनुदात्त है। यह सूत्र कहता था तालो आदिषु सभाग्यसु स्थानेषु अधर्वमाणो उच्चार्यमाणो वर्णा अनुदात्त संज्ञा स्यात्, अर्थात तालु आदि जो भाग है उनके नीचे से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उनकी अनुदात्त संज्ञा हो जाती है। और इनके लिए ऐसे चिन्ह का प्रयोग हम पढ़ चुके हैं। जितने भी स्वर होंगे ई है ऐसे, ई है ऐसे, नीचे आपको वैदिक संस्कृत में प्रयोग देखने को मिलेंगे। और इसके लिए हमने कहा था समाहार है स्वरित है, ये सूत्र हमने यूज किया था। समाहार स्वरित कहता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में पहले तो क्या हो, वो उदात्त हो, फिर उसके बाद में क्या हो, अनुदात्त हो। जो उदात्त और अनुदात्त के मिलन से जो बनता है वो स्वरित, उनकी स्वरित संज्ञा हो जाती है। और ऐसे स्वरों के लिए ऐसे आडे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऐसे हमने पढ़ा। तो देखिए हम कह सकते हैं कि जो बाह्य यत्न है उनमें प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य यत्न होते हैं। प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न हुए? 3 बाह्य यत्न होते हैं। प्रत्येक स्वर के कितने यत्न हुए? 3 बाह्य यत्न हुए। कौन कौन से हुए? जैसे कि आपको पूछा जाए ए के बाह्य यत्न कितने हुए? 3 हुए। कौन कौन से हुए? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और प्रत्येक स्वर का सिर्फ और सिर्फ एक ही आभ्यंतर यत्न होता है। प्रत्येक स्वर का एक ही आभ्यंतर यत्न होता है। कौन सा होता है? वो है विवर्त। जैसे कि हमने कहा कि ए का बाह्य यत्न कौन कौन से? तो ए के बाह्य यत्न हो गए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। पूछा जाए ए का आभ्यंतर यत्न क्या है तो बताना होगा विवर्त। ई का बाह्य यत्न क्या है तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और ई का आभ्यंतर यत्न क्या है तो बताना होगा विवर्त। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्वर के कुल 4 यत्न होते हैं। आभ्यंतर यत्न 1 होता है और बाह्य यत्न कितने हुए? 3 हुए। तो कुल कितने हो गए? 4 हो गए। इसी प्रकार से प्रत्येक जो व्यंजन है उसके 4 तो क्या होते हैं? बाह्य यत्न होते हैं और 1 आभ्यंतर यत्न होता है। इस प्रकार से कुल 5 यत्न होते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे नोट में लगा करके लिख सकते हैं, सामान्यतः लिख सकते हैं प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न तथा 1 आभ्यंतर यत्न तथा कुल 5 यत्न हो सकते हैं। दूसरा टॉपिक लिख सकते हैं प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य यत्न तथा 1 आभ्यंतर यत्न तथा कुल 4 यत्न हो सकते हैं। इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में पहुंचा। दूसरी चीज भी हम देख सकते हैं कि
हमारा जो सूत्र था 10वां संज्ञा प्रकरण का, उसने कहा था तुल्य आशय प्रयत्नम सवर्णम। तो उस सूत्र में हमने समझा था कि जिनका आशय यानी उच्चारण स्थान और प्रयत्न यानी क्या था, आभ्यंतर प्रयत्न जिनका समान हो तो उनकी कौन सी संज्ञा हो जाती थी, सवर्ण संज्ञा हो जाती थी। लेकिन इन जब आपने कहा कि आभ्यंतर यत्नों का और उच्चारण स्थानों की सवर्ण संज्ञा होगी तो बाह्य यत्न कहाँ से आए, हम बाह्य यत्नों को क्यों पढ़ रहे हैं। तो कहा कि जब सवर्णता की बात होती है, सवर्णता की जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो और जब तुल्य आशय प्रयत्नम सवर्णम से जिनसे हम सवर्ण संज्ञा स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो उस समय बाह्य यत्नों का हम सहारा लेते हैं और ये सवर्णता का कार्य में करने के काम में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा प्रकरण के महत्वपूर्ण जो सूत्र है 10 सूत्र कंप्लीट किए। अब संज्ञा प्रकरण के 4 सूत्र बचे हैं, उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद हम संधि प्रकरण प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।